फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव टू पैसिव वॉइस है। ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम कैसे बदलें इसको अब हम जानेंगे। ये एक्टिव टू पैसिव बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक के एग्ज़ाम के लिए, 9-10 के एग्ज़ाम के लिए और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो इसको एकदम आसान भाषा में हम एक्टिव टू पैसिव को समझने की कोशिश करते हैं और आसानी से कैसे हम क्वेश्चन को देखते ही कैसे हम उसको आसानी से बना पाए, इस ट्रिक को हम सीखते हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम कैसे इसको बदलें। तो पहले हम जानते हैं कि एक्टिव वॉइस है क्या। तो एक्टिव वॉइस है कि जिस वाक्य में सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जिसको हम कर्ता बोलते हैं, कि प्रधानता हो। प्रधानता हो बोलने का मतलब है पहले हो। और पैसिव वॉइस हम किसको कहेंगे? तो पैसिव वॉइस कहेंगे कि जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म की प्रधानता हो। जैसे कोई भी हिंदी का वाक्य लेते हैं, जैसे राम अंग्रेजी पढ़ता है, ये हम एक्टिव वॉइस में उसको बोले, क्योंकि राम जो हमारा है वो सब्जेक्ट है, कर्ता है, उसको हम पहले बोले कि राम अंग्रेजी पढ़ता है। इसी को अगर हमको पैसिव में बोलना पड़े तो पैसिव में हम बोलेंगे अंग्रेजी पढ़ी जाती है राम के द्वारा। तो ये जो राम आया, ये राम को हम लास्ट में लिखे यानी कि उसको कर्म बनाए। तो जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है वो हमारा एक्टिव वॉइस है और जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है वो पैसिव वॉइस होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम एक सेंटेंस लिए और यहाँ भी जैसे हम ले सकते हैं राम एक पत्र लिखता है। राम एक पत्र लिखता है, तो राम हमारा क्या हो गया? राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो राम एक पत्र लिखता है और उसी को अगर हम ऑब्जेक्ट में बोले तो ऑब्जेक्ट में हम बोलेंगे तो होगा ऑब्जेक्ट में कि एक पत्र लिखी जाती है राम के द्वारा। तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम कैसे बदलेंगे उसका कुछ नियम भी है। तो उस नियम को हम पहले आज जानते हैं। पहले तो हम लोग एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है इसको हम जान गए। अब उसको बनाएं कैसे उसको जानते हैं। तो एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम, अब नियम क्या है इस नियम को हम जानेंगे। तो हमारा इसमें 5 नियम है। हम 5 नियम को पढ़ेंगे, याद करेंगे और 5 नियम से हम आसानी से कोई भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हम आसानी से बदल सकते हैं। तो पहला हमारा है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलें। जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसको ऑब्जेक्ट में बदलना है। दूसरा हमारा नियम है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलें। दूसरा हमारा जो नियम है वह है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलें। तीसरा हमारा है मेन वर्ब को वर्ब 3 में बदलें। जो हमारा मेन वर्ब होगा उसको वर्ब 3 में बदलना है। मेन वर्ब है क्या हमारा? तो मेन वर्ब हिंदी का कोई भी शब्द जिसके अंत में ना आता हो उसको हम लोग मेन वर्ब कहते हैं। जैसे पढ़ना ना आया, चलना, बोलना, लिखना, देखना। तो इस तरह से जिसके भी अंत में ना आएगा वो हमारा मेन वर्ब होगा। तो उस मेन वर्ब को हमको बदलना रहेगा वर्ब 3 में। इसके बाद नंबर 4 का जो है नियम वह है मेन वर्ब से पहले टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। तो मेन वर्ब से पहले टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। ये आगे हम लोग जानेंगे कि कौन सा टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। इसके बाद हम आते हैं 5वां नियम में और 5वां नियम है मेन वर्ब के बाद बाय का प्रयोग करें। मेन वर्ब जो हमारा बनेगा उसके बाद हमको बाय का प्रयोग करना है। अब ये 5 नियम हमारा हो गया। इसके बाद कुछ चीज को और भी हमको ध्यान देना है। सब्जेक्ट से अगर हम ऑब्जेक्ट में बदलें या ऑब्जेक्ट से हम सब्जेक्ट में बदलें तो ये क्या होगा? जैसे अगर सब्जेक्ट हमारा आई रहे उसको ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो वह मी हो जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट मी है उसको सब्जेक्ट में लाएंगे तो वह आई होगा। ठीक उल्टा उसका होता जाएगा। अगर सब्जेक्ट वी रहे उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो वह अस हो जाएगा। सब्जेक्ट अगर यू रहे उसको ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो वह यू रहेगा। सब्जेक्ट अगर ही रहे उसको ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो वह हिम होगा। सब्जेक्ट अगर शी रहे उसको ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो वह हर हो जाएगा। सब्जेक्ट अगर कोई नेम है, कोई नाम है, उसको ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो वह नाम ही रहेगा। सब्जेक्ट अगर दे है उसको ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो वह देम हो जाएगा। इसी तरह से अगर ऑब्जेक्ट में रहा तो सब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे ऑब्जेक्ट में मी है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई होगा। अस है उसको
सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी होगा, यू है उसको इधर लाएंगे तो वह यू ही रहेगा, हिम है इधर सब्जेक्ट अगर उसको बनाएंगे तो वह हिम हो जाएगा, हर है तो वह शी हो जाएगा, कोई भी नेम है तो वह नेम ही रहेगा और देम है तो दे हो जाएगा। यानी कि अगर सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट में हमारा इसको चेंज करना है, और ऑब्जेक्ट अगर वो है, अगर हम सब्जेक्ट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से इस 5 नियम को और इस डाटा को, इसको हमको पूरा याद कर लेना है। इसके बाद हम लोग एक जगह यहाँ पढ़े थे नियम 4 में कि मेन वर्ब से पहले टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। तो ये तो हमको जानना पड़ेगा कि कौन सा टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो टेंस हम लोग 12 टेंस पढ़े हैं। 12 टेंस में हमारा 8 टेंस का पेसिव वॉइस बनता है और 4 टेंस का पेसिव नहीं बनता है। तो वह 4 टेंस कौन सा है उसको भी हम लोग जानते हैं। पहला हमारा टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज का, एम का और आर का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो तो उसमें हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो उसमें हम बीन का प्रयोग करते हैं। 4 नंबर में है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पेसिव नहीं बनता इसलिए यहाँ पे क्रॉस चिन्ह लगा हुआ है। 5 नंबर हमारा टेंस था सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में वाज या वेयर होगा। 6 नंबर का टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका हेल्पिंग वर्ब के रूप में बीइंग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद 7 नंबर है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें हम बीन का प्रयोग करेंगे। 8 नंबर का टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पेसिव नहीं बनता इसलिए यहां पर क्रॉस चिन्ह लगा हुआ है। 9 नंबर का टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है बी। 10 नंबर का हमारा टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका पेसिव नहीं बनता है इसलिए यहां पर क्रॉस चिन्ह लगा हुआ है। 11 नंबर का हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका हेल्पिंग वर्ब हो जाता है बीन। और 12 नंबर का हमारा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका पेसिव नहीं बनता है इसलिए यहां पर क्रॉस चिन्ह लगा हुआ है। तो इस तरह से हम देखें कि टेंस हम लोग 12 टेंस पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन जब हम एक्टिव टू पेसिव में आते हैं और हेल्पिंग वर्ब को हमको देखना पड़ता है तो यहां हम देख रहे हैं कि 12 टेंस में सिर्फ 8 टेंस का पेसिव बनता है और 4 टेंस का पेसिव नहीं बनता है। तो इस तरह से हम यहां पर आज एक्टिव वॉइस क्या है, पेसिव वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस से पेसिव में बदलने का नियम क्या है, और सब्जेक्ट अगर रहे उसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो वह क्या होगा, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर हेल्पिंग वर्ब हमारा कौन सा टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ, इस पूरे नियम को आज हम लोग जाने हैं। इसी नियम से हम लोग एक्टिव वॉइस को पेसिव वॉइस में बदलेंगे। तो जो भी क्वेश्चन आएगा एक्टिव वॉइस का वह इन्हीं नियमों के बीच वो चेंज होगा पेसिव वॉइस में, और एकदम आसान तरीके से हम इसको बदलेंगे। एक उदाहरण हम यहां पर देते हैं। जैसे हमारा कोई भी सेंटेंस होगा इंग्लिश का, जैसे हम एक छोटा सा सेंटेंस लेते हैं। यहां पहला हम सेंटेंस लेते हैं राम राइट अ लेटर। इसमें हम जानते हैं ये हमारा एक्टिव वॉइस में है, ये हमारा एक्टिव वॉइस में है। इसमें हम देखते हैं कि ये राम जो है, राम हमारा सब्जेक्ट है, ये राइट्स जो है ये लिखना, ये हमारा मेन वर्ब है, इसको हम एमबी लिख देते हैं, और अ लेटर जो लिखा हुआ है ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो राम राइट्स अ लेटर, राम हमारा सब्जेक्ट हो गया, राइट्स हमारा मेन वर्ब हो गया, और अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको हमको बदलना है पेसिव में। अगर हम इसको पेसिव में अगर हम बदले तो पेसिव में हमारा क्या होगा, तो पेसिव में हम लोग इस 5 नियम के बीच इसको चेंज करेंगे। तो एक उदाहरण हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें पहले हम आते हैं। पहला हमारा नियम है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदले। ये हमारा राम सब्जेक्ट है, इसको हमको ऑब्जेक्ट में बदलना है, यानी कि उधर ले जाएंगे। तो राम एक क्या है, यहां देखेंगे नाम है, और किसी भी नाम को अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वह नाम ही रहेगा। तो हम यहां पर लिख देते हैं इसको राम। पहला नियम हमारा खत्म हो गया। अब हम आते हैं दूसरा नियम में। दूसरा नियम हमारा है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलें। ये ऑब्जेक्ट हमारा है, इसको हम इधर लाएंगे तो सब्जेक्ट वो बन जाएगा। हम यहां पर ले आते हैं और इसको लिख देते हैं लेटर। ये हमारा सब्जेक्ट बन गया। हमारा दूसरा नियम भी खत्म हो गया। अब हमारा तीसरा नियम बोलता है मेन वर्ब को वर्ब 3 में बदलें। मेन वर्ब हमारा है राइट्स, और राइट्स का वर्ब 3 होता है रिटन। हम यहां पर लिखेंगे रिटन।
ये हमारा वर्ब 3 हो गया। ये तीसरा नियम भी खत्म हो गया। चौथा नियम हमको बोल रहा है मेन वर्ब से पहले टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। तो यहां हम देख रहे हैं कि राम राइट्स अ लेटर, ये हमारा कौन सा टेंस है? तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में है ये कि राम एक पत्र लिखता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, एम और आर का प्रयोग होता है। यहां पे लिखा हुआ था इज, एम, आर का प्रयोग होता है। अब हम यहां देखेंगे हमारा सब्जेक्ट बन रहा है ए लेटर, तो ए लेटर के साथ इज होगा, एम होगा या आर होगा। तो हम यहां देख रहे हैं कि अगर आई हमारा सब्जेक्ट रहता तो आई के साथ एम होता। अगर हमारा जो सब्जेक्ट यू, वी या दे अगर रहता तो उसके साथ हमारा आर होता। लेकिन हमारा सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट और कोई भी अगर नेम रहे तो उसके साथ क्या होगा? इज होगा। तो यहां पर अ लेटर है तो अ लेटर के साथ क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। तो यह हमारा 4 नियम भी क्या हो गया? खत्म हो गया। अब हमारा नंबर 5 है। नंबर 5 है मेन वर्ब के बाद बाई का प्रयोग करें। तो यह हमारा मेन वर्ब है, इसके बाद हम बाई का प्रयोग किए। तो इस तरह से हम नंबर का कितना यूज किए? 5। तो 5 नियम जो हम लिखे हैं एक्टिव से पैसिव बदलने का, यहां भी हम 5 नियम का प्रयोग किए। पहला नियम हमारा था सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलें, बदल दिए थे। दूसरा हमारा नियम था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलें, यहां ऑब्जेक्ट जो था उसको हम सब्जेक्ट में ले आए थे। तीसरा नियम हमारा था मेन वर्ब को वर्ब 3 में बदलें। मेन वर्ब को हम वर्ब 3 में बदल दिए, वो वर्ब 5 में था, हम इसको वर्ब 3 में कर दिए। चौथा नियम था मेन वर्ब से पहले टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। तो पहले जो हमारा जो सेंटेंस है वो कौन सा टेंस में है, पहले हमको इसको जानना है। तो इसको जानने के लिए पहले हम टेंस पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर हम टेंस पहचान रहे हैं तभी हम एक्टिव से पैसिव में बदल सकते हैं, और अगर टेंस को नहीं पहचान पा रहे हैं तो फिर हम एक्टिव टू पैसिव को एक्टिव से पैसिव में आसानी से बदल नहीं सकते हैं। तो इसलिए पहले हम लोग यहाँ देखना है कि ये कौन सा टेंस में है। तो यहाँ हम पाए कि ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम देखें 3 हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इज का, एम का या आर का। लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से हम यहाँ पर यूज किए इज का, क्योंकि ए लेटर के साथ इज होगा। इसके बाद हमारा 5वां नियम था मेन वर्ब के बाद बाई का प्रयोग किए। हम यहाँ मेन वर्ब था, उसके बाद हम बाई का प्रयोग किए। तो इस तरह से हमारा जो पहला सेंटेंस था राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है, एक्टिव में था, इसको हम पैसिव में चेंज किए। तो पैसिव में चेंज किए तो हमारा हो गया अ लेटर इज रिटन बाय राम, एक पत्र लिखी जाती है राम के द्वारा। तो इस तरह से आज जो हमारा नियम, इस पूरा नियम को हेल्पिंग वर्ब को याद करना है ताकि हम आसानी से अगले क्लास से हम इन टेंस में आएंगे और नंबर बाय नंबर जो यहाँ हम देखे हैं कि 8 टेंस का पैसिव बनता है। तो ये 8 टेंस का पैसिव में हम एक एक करके टेंस बाय टेंस आएंगे ताकि समझने में हम लोगों को आसानी हो और आसानी से हम उसको समझ पाएं। तो एक एक करके हम इसके बारे में जानेंगे और कैसे उसको हम आसानी से जो एक्टिव वॉइस में हो उसको कैसे हम आसानी से पैसिव वॉइस में उसको बदले। तो इसके लिए पहले इस नियमों को एक बार अच्छी तरह से अपने कॉपी पे लिख लेना है, याद कर लेना है, ताकि देखते ही सेंटेंस को देखते ही हमको समझ में आ जाए ये कौन सा टेंस है और किस तरह से 5 नियम का प्रयोग करके हम उसको आसानी से बना पाए। तो अगले क्लास में हम लोग फिर से आते हैं और एक एक करके टेंस बाय टेंस, पहले हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इस तरह से करके हम लोग 8 टेंस का एक्टिव वॉइस से उस वाक्य को, उस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे और उसको आसानी से हल करने की कोशिश करेंगे।